हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन के साथ हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन जैसे कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो, ठीक है, वो होती है हमारी एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन मीन्स बेसिकली वो होती है जिसमें साइन हो, ये जरूरी नहीं है कि उसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन हमारी कब बनती है? एक्सप्रेशन मीन्स हमारी किन साइंस के साथ बनती है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साइन के साथ, ठीक है। इन साइंस के साथ हमारी बनती है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पता चल गया एक्सप्रेशन क्या होती है। ऐसी मतलब एक्सप्रेशन वो होती है जो हमारी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के साइन के साथ बनती है। एंड उनमें एक साइड वेरिएबल भी हो सकता है एंड एक साइड कांस्टेंट भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है 2x + x, ठीक है। सो एक्सप्रेशन क्लियर हो गई। एंड अगर कोई भी डाउट है एक्सप्रेशन में या जो भी मैं समझाऊंगी, किसी में भी कुछ भी डाउट होगा तो जल्दी से कमेंट कर देना। एंड गाइस, फिर आ जाती है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड होती है एंड राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है? जो कि इक्वल टू के इस साइड होती है। एंड राइट हैंड साइड कौन सी होती है? जो इक्वल टू के इस साइड होती है, ठीक है। एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें एक तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है एंड उसमें ना ही लेफ्ट हैंड साइड होती है ना ही राइट हैंड साइड होती है। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में राइट हैंड साइड भी होती है एंड लेफ्ट हैंड साइड भी होती है एंड बीच में इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। जिसके भी बीच में इक्वल टू का साइन हो ना, समझ लेना वो इक्वेशन है, ठीक है। एंड गाइज, अब हमने एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन की बात तो कर ली। एक्सप्रेशन हमारी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साइन के साथ बनती है। एंड हमारी जो इक्वेशन है उसमें इक्वल टू का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 इन द सेंस जैसे हमने लिखते थे x² x³, वो जो ऊपर 2 और 3 आ जाते हैं ना, वो होती है हमारी पावर्स, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो हमारा चैप्टर था 13 7th में, चैप्टर 13 था वो हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसमें भी हमने देखा था x की पावर 10, y की पावर 2, y की पावर 10। सो उसमें भी हमने ये चीज़ें की थी। तो वही आ गया हमारी पावर्स उसकी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन में किसी चीज़ की पावर 1 से ज़्यादा होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। जैसे इसमें देखो, इसमें मैंने लिखा है x² + 3x + 1 इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, बट x + 3x + 1 इज़ अ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या फ़र्क है? सारे डिजिट सेम है, बस इसमें क्या है, जो जिसमें मैंने लिखा है नॉट अ लीनियर इक्वेशन, उसमें x² है। स्क्वायर मीन्स पावर 1 से ज़्यादा है, 2 1 से बड़ा होता है, मीन्स उसकी पावर 1 से ज़्यादा है। एंड जिसकी भी पावर, अगर किसी लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। पता चल गया लीनियर इक्वेशन कब होती है? जब वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, ठीक है। जितने भी वेरिएबल है उसमें पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस, हमारी लीनियर इक्वेशन को इतना था जितना हमें अभी हमने समझना था उतना हमने समझ लिया। सो गाइस, अगर इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो एंड अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देन फिर हम इसके मेन टॉपिक्स पे आते हैं चैप्टर के। सो गाइस, चलो अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशन। अगर हमें किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, अगर वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड हो, मीन्स या फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर सिर्फ राइट हैंड साइड हो, तो हमें इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस, इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो जो मैंने आपको सबसे पहले समझाऊंगी वाला, एंड एक ट्रांसपोजिंग। सो गाइस, जैसे ट्रांसपोजिंग हमने पहले भी किया हुआ है, हम सारे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम उसमें ट्रांसपोजिंग ही यूज़ करते हैं। बट गाइस, ये वाला एक बार ये भी समझ लो मेथड, फिर आपको जो इजी लगे वो करना है। ऐसे ज़्यादा इजी ट्रांसपोजिंग है एंड उसी को हम यूज़ भी करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो वो हमें आता भी है, बट तभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे एंड इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब देखो इसमें क्या है, इक्वल टू का साइन है, मीन्स देखो ये इक्वेशन है, ठीक है। इतना पता चल गया कि ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। तो जब भी कोई इक्वेशन है सो मीन्स इसकी ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई एंड ये वाली साइड राइट हैंड साइड। सो वैसे ही हमने लिखना है, एक चीज़ को लिखना है हमने लेफ्ट हैंड साइड और एक जगह लिखना है राइट हैंड साइड एंड बीच में डालना है इक्वल टू का साइन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कहीं पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके लिख रहे हो ना, सो आपको पीछे क्या डालना होता है? इट अप्लाइज का साइन, ठीक है। पीछे क्या डालना होता है आपको? इट अप्लाइज का साइन, ओके।
सो हमने वही डाला, इट अप्लाइज का साइन इधर नहीं डालना है, मतलब जब हम डिजिट्स वगैरह इसमें पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तब डालना है। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैल्यूज़ पुट करना। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4x - 2। सो लिख देते हैं हम 4x - 2 इक्वल टू का साइन एंड 8, ठीक है। सो गाइज अब देखो, अब अगर हमें इस 2 को कट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा +2, क्योंकि ये 2 क्या है -2। एंड अगर हमें इस 2 को कट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा -2। अगर हम +2 एंड -2 को करेंगे तो वो दोनों आपस में कट हो जाएंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सो मीन्स वो दोनों माइनस होंगे, 2 - 2 0, मीन्स वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अगर हमें 2 को कट करना है, ठीक है, 2 को हमें कैंसिल आउट करना है, सो हम क्या करेंगे +2 इसमें डाल देंगे। बट क्या हम ऐसे ही किसी में +2 डाल सकते हैं, किसी में भी कोई भी नंबर डाल सकते हैं? नहीं ना। अगर वो एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है तो अगर हम किसी नंबर को ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड में, सो हमें उसी नंबर को राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि अभी हमें -2 को कैंसिल आउट करने के लिए +2 को डालना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम +2 को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं, सो हमें +2 को राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो करते हैं पहले, इट अप्लाइज का साइन 4x - 2 एंड आ जाएगा +2, देन इक्वल टू का साइन, देन फिर राइट हैंड साइड में क्या है 8, एंड इधर भी हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करने के लिए उधर +2 डाल रहे हैं, सो हमें राइट हैंड साइड में भी +2 डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं ना तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में भी ऐड करते हैं। ये नहीं, मैं एडिशन वाला ऐड नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अगर हम देखो कोई भी नंबर एक्स्ट्रा डालते हैं इसमें, जैसे देखो ये क्या थी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कौन सी एक्सप्रेशन थी 4x - 2, ठीक है। बट अगर हम इसमें क्या डाल रहे हैं +2 हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हम इसमें +2 एडिशनल नंबर डाल रहे हैं। बट अगर हम +2 लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हैं सो हमें उसी +2 को राइट हैंड साइड में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को डालते हो किस लेफ्ट हैंड साइड में, सो आपको उसी नंबर को राइट हैंड साइड में भी डालना पड़ेगा। अगर आप किसी नंबर को राइट हैंड साइड में डाल रहे हो सो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी डालना पड़ेगा, ठीक है, पता चल गया। सो अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं इट अप्लाइज का साइन डाल लेंगे 4x, ठीक है, देन फिर 8 + 2 10। ओके, सो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ऐसे ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते हैं 4 को साइड भेज देते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग नहीं कर रहे हैं। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले स्टेप में किया था वैसे ही हम नीचे वाले स्टेप में भी करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल खाली चाहिए, ठीक है। देखो अब हमें इधर वेरिएबल खाली चाहिए था, ठीक है, हमें इधर से 4x चाहिए था अभी, तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया +2 को डाल के उसमें, ठीक है। सो अगर देखो अगर हम इसमें +2 डाल रहे हैं -2 को कैंसिल आउट करने के लिए, सो इधर 4 को कैंसिल आउट करने के लिए हम 4 को डिवाइड में डाल सकते हैं, ठीक है। इधर -2 था सो हमने +2 डाला, ठीक है, समझो इस चीज़ को। हमने इधर इधर -2 था ना, हमें -2 को कैंसिल आउट करना था। अब -2 किसके साथ कैंसिल आउट हो सकता था, +2 के साथ। अगर आप -2 एंड +2 रख रहे हो, अगर अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस मीन्स आपको इन दोनों को माइनस करना है, 2 - 2 0 मीन्स ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। सो अब वैसे अगर आपको 4, अब आपको x अकेला चाहिए ना, आपको 4 को कैंसिल आउट करना है। सो अगर आप 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ठीक है, 4x × 4, 4 4 जा 16, वो और बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स वैसा तो नहीं होगा। अब हमें उसको कैंसिल आउट करना है। अब ये डिवाइड में है तो हम किसको डालेंगे, अगर अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो अब हम अगर 4 को डिवाइड में डालेंगे देन ये आपस में कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इधर -2 था तो इसलिए हमने +2 डाला ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अगर ये +2 होता तो हम -2 डालते ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। वैसे जब ये 4x है, ठीक है, अब हमें सिंपल x चाहिए। सो अब 4 को कैंसिल आउट करने के लिए हम 4 ही डालेंगे, बट 4 किस में डालेंगे, डिवाइड में, ठीक है। अब हमें इसको देखो, अब सिंपल से एक चीज़ बताती हूँ, अगर कैंसिल आउट करना है ना, अगर उधर -2 है तो +2 डाल दो, अगर उधर 4 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाला डाल दो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में डाल दो, ठीक है। सेम चीज़ हम इधर भी करें, इधर 4 डिवाइड हो रहा है x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम क्या करेंगे 4 डिवाइड में डाल देंगे। सो डालते हैं 4x/4 कर देंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर 4 डाल रहे हैं सो हमें राइट हैंड साइड में भी डालना पड़ेगा। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आप वो डिवाइड करके डाल रहे हो 4, सो उसी आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 10/4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। अगर आप देखो जैसे आपने इधर +2 डाला था,
सो आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी उसको +2 ही डाला, आपने उधर -2 नहीं किया, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में गया वैसा ही राइट हैंड साइड में गया। वैसे ही अगर आप 4 डिवाइड में डाल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, सो आपको राइट हैंड साइड में भी 4 डिवाइड में डालना पड़ेगा। सो डालते हैं 10 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो अब कर दो इसको डिवाइड, 4 आपस में कट हो जाएंगे, 10, अब इसको भी हम कट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। सो हमारा कट हो गया एंड हमें हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, ठीक है। सो आ गई हमारी x की वैल्यू 5/2, ठीक है। सो समझ आया हमने कैसे किया? अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू के साइन ने हमें बता दिया कि ये इक्वेशन है, ठीक है। एंड जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होता है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। सो जिस भी, अब देखो इक्वेशन, अब इक्वल टू के साइन ने क्या कर दिया, जो उसके इक्वल टू के साइन के पीछे वाली चीज़ थी उसको उसने लेफ्ट हैंड साइड बना दिया एंड आगे वाली चीज़ को राइट हैंड साइड बना दिया, ठीक है। सो उसने एक जगह को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया, एक को राइट हैंड साइड बना दिया। अब मीन्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और लिख दिया राइट हैंड साइड। अब अगर कहीं भी अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सो हमेशा इधर इट अप्लाइज का साइन आता है, ठीक है। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर रहे हो तो भी इट अप्लाइज का साइन आएगा, ठीक है। सबसे पहले साइंस का क्लियर हो गया। देन आपको क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड आपने देखी कौन सी है, 4x - 2 एंड राइट हैंड साइड 8। सो लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ लिख दो, 4x - 2 लिख दिया, राइट हैंड साइड में भी 8 लिख दिया, देन इक्वल टू का साइन डाल दिया हमने, ओके। देन अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए था 4x, ठीक है, हमें -2 को कैंसिल आउट करना था। अब हमें अगर -2 को कैंसिल आउट करने सो हमें +2 लाना पड़ेगा, क्यों, देखो अगर दोनों 2 है पर एक के साथ माइनस का साइन है एक के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मीन्स 2 और 2 माइनस होंगे, जब 2 और 2 को माइनस करो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। वैसे ही अगर आप जो भी नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हो, सो आपको उसी सेम नंबर को, फिर चाहे उसका साइन माइनस का है चाहे उसका साइन प्लस का है, आपको उसी सेम नंबर को राइट हैंड साइड में भी डालना है। अगर सपोज करो कि अगर ये 4x + 2 होता तो देन आप क्या डालते हैं, -2, ठीक है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर डाला, -2, सो आपको राइट हैंड साइड में भी -2 डालना है। उधर आप +2 नहीं डाल सकते, उधर भी आपको -2 डालना है। जैसे देखो अब इधर हमने +2 डालना था, सो उधर भी हमने +2 डाला। अगर इधर हम -2 डालते तो उधर भी हम -2 डालते, ठीक है। इतना समझ आ गया। देन फिर हमने जब ये आ गए सो हमने इनको कट कर दिया, 2 2 कट हो गया, आपस में क्या बचा, 4x, एंड उधर हमने जब 8 और 2 को प्लस किया क्या आ गया, 10, ठीक है। देन अब हमें x अकेला चाहिए, हमें 4 को कैंसिल आउट करना है। अब 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो अब उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या डालेंगे, 4 को डिवाइड करके डालेंगे, ठीक है। 4 को मीन्स हम डिवीजन में कर देंगे। पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है, इस 4 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 16, मीन्स वो और बड़ा नंबर बन गया। पर अब हमें इसको सिंपल कैंसिल आउट करना है। सो अगर 4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम 4 को डिवाइड में डाल देंगे। जैसे इधर 2 -2 था तो हमने +2 डाला, वैसे ही जब इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम एक 4 डिवाइड में डाल देंगे, ठीक है। सो अगर हम 4x/4 लिख रहे हैं, सो हमें 10/4 लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, 4 को डिवीजन करके डाल रहे हैं, ठीक है, 4 को डिवाइड में डाल रहे हैं। बट अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उधर भी हमें डिवाइड में ही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो इधर हमने कट किया, 4 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा, x की वैल्यू आ गई आपकी 5/2, ठीक है। सो गाइज इसी के साथ हमने ये तो कंप्लीट कर दिया। सो गाइज आई होप आपको ये मेथड समझ आया हो। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड अब हम आ जाते हैं हमारे ट्रांसपोजिंग मेथड पे। पर सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आते हैं हम ट्रांसपोजिंग मेथड पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे ट्रांसपोजिंग मेथड पे। सो गाइज देखो अब हमें इसमें क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में इक्वल टू का साइन है। सो हमें इससे पता चलता है कि ये इक्वेशन है। एंड अब जब भी इक्वेशन होती है तो वो क्या करती है, अपनी एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाती है एंड एक साइड को राइट हैंड साइड बनाती है, ठीक है। सो उसने लेफ्ट हैंड साइड बनाया है इसको एंड राइट हैंड साइड बनाया है इसको, ठीक है। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4x - 2
एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 4x माइनस 2 एंड राइट हैंड साइड में हमारा 8। सो लिखते हैं सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS, ठीक है। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है हम उसको पुट कर देते हैं नंबर्स, वैल्यूज़ को हमारी 4x माइनस 2 एंड RHS वाली साइड कौन सी एक्सप्रेशन है 8, ठीक है। सो अब इक्वल टू का साइन आएगा बीच में एंड साइड पे क्या आएगा, इट अप्लाइज का साइन, क्योंकि जब भी इक्वल टू का साइन हो तो हम इट अप्लाइज का साइन डालते हैं, ठीक है। एंड जब भी हम LHS और RHS कर रहे हैं तब भी हम इट अप्लाइज का साइन डालेंगे, ओके। हाँ, बट अगर कहीं किसी चीज़ में आप सॉल्व कर रहे हो एंड आप इक्वल टू का साइन नहीं डाला है, आपने पूरे जितना भी सॉल्व किया उसमें कहीं पर भी इक्वल टू का साइन डाला है, हाँ, तो आपका साइड पे इक्वल टू का साइन आएगा। बट अगर आप बीच में इक्वल टू का साइन डाल रहे हो कहीं पर तो इट अप्लाइज का साइन आएगा, ठीक है। सो अब कहते हैं इसको स्टार्ट। अब ट्रांसपोजिंग में क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड भेजना होता है, राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे एंड 4x माइनस 2 को राइट हैंड साइड, नहीं। जो नंबर मतलब हमें चाहिए, जो नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें उसको मतलब हमें देखो क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए, हमें x को अकेला करना होता है, ठीक है। फिर चाहे हम कैंसिल आउट करें या फिर हम दूसरी साइड भेज के सॉल्व कर दें, ठीक है। सो जब हमें x को अब सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर्स को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर देखो आपको सबसे पहले x को अकेला करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 एंड 4 को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। ट्रांसपोजिंग में यही होता है, जो भी आपको नंबर्स नहीं चाहिए x के आसपास या जो भी वेरिएबल है उसके आसपास आपको जो नंबर्स नहीं चाहिए उसको आप राइट हैंड साइड भेज देते हो। अगर आपका वेरिएबल राइट हैंड साइड है, जो भी नंबर्स आपको वेरिएबल के आसपास नहीं चाहिए आप उनको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हो, ठीक है। बट देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर -2 में है, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये नंबर -2 है सो राइट हैंड साइड जाके ये +2 बन जाएगा, ठीक है। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होता है, अगर आप ट्रांसपोजिंग मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है अगर आप -2 को ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड भेज दो तो वो क्या बन जाएगा +2, ठीक है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जाके प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, पर राइट हैंड साइड में भी सेम होता है, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड में कोई चीज़ प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके वो माइनस बन जाएगी, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। नहीं पता चला मैं फिर से बताती हूँ। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस का साइन है, ठीक है, सो अगर आप उसको राइट हैंड साइड में भेज रहे हो, चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, ठीक है, एंड अगर आपको वेरिएबल के आसपास -2 नहीं चाहिए सो आप उसको राइट हैंड साइड भेजोगे। सो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में -2 है सो वो राइट हैंड साइड में जाके +2 बन जाएगा। और अगर आप राइट हैंड साइड से कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहे हो, सो सपोज कि राइट हैंड साइड में वो +2 है, बट अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हो तो वो क्या बन जाएगा -2, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एंड आप उसको राइट हैंड साइड भेजो तो वो डिवाइड हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड में कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यही रूल्स दोनों में होते हैं। अगर RHS से माइनस का साइन जाए RHS में, LHS से अगर माइनस का साइन RHS में जाए तो वो प्लस बन जाता है, प्लस का साइन RHS में जाए तो माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई कर डिवाइड में जाए मल्टीप्लाई, देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड से माइनस RHS में जा रहा है तो वो प्लस बन जाएगा। फिर सेम लेफ्ट हैंड साइड में से अगर प्लस RHS में जा रहा है तो माइनस बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई RHS में जा रहा है डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड RHS में जा रहा है मल्टीप्लाई बन जाएगा। RHS का भी सेम है, अगर प्लस LHS में जाएगा माइनस बन जाएगा, माइनस LHS में जाएगा प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई LHS में जाएगा डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड LHS में जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई क्या होता है इसमें? हाँ, सो अब इस चीज़ में भी हमें वही करना है। सो हमें अभी इधर x अकेला चाहिए, सो सबसे पहले हम किस नंबर को भेजेंगे? देखो अभी 4x साथ में है, ठीक है, सो मीन्स हमें सबसे पहले किस नंबर को भेजना है? -2 को। सो भेजते हैं। सो जब आप -2 को भेजोगे सो 4x बच जाएगा, एंड अब जब -2 राइट हैंड साइड जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा? +2। सो आ गया +2, ठीक है। सो अब आपके पास क्या बचा? 4x एंड 8 + 2 इज 10। सो अब देखो अब आपको x अकेला चाहिए, 4 है साथ में, सो 4 को आप उस साइड भेज दोगे, ठीक है। सो जब आपने 4 को उस साइड भेजा, 4 इस साइड डिवाइड हो रहा था, 4 इस साइड मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 10/4। सो कट करो, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास?
5/2। सो देखो अगर आप फर्स्ट मेथड से करो तो भी सेम आंसर आएगा, एंड अगर आप सेकंड मेथड से करो तो भी सेम आंसर आएगा। सो आपकी मर्जी, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। ओके, सो मैं बोलती हूँ ट्रांसपोजिंग ज़्यादा इजी, आप उससे करो, क्योंकि उसमें तो थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन ट्रांसपोजिंग में फिर आपकी मर्जी, जो भी आपको इजी लगता है, बट ऐसे मैं बोलती हूँ तो ट्रांसपोजिंग करो, वो ज़्यादा ईजी है उससे। आगे आपकी मर्जी, आपको जो भी यूज़ करना है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, सो गाइज इसके साथ हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो चलो जल्दी से आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, एंड हमारे सेकंड टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइज चलो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल ऑन वन साइड, कि अगर हमारा वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड हो, या फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हो या फिर सिर्फ राइट हैंड साइड हो। ठीक है, सो हम उसको कैसे सॉल्व करना है, बट अब हम देखेंगे कि अगर हमारा वेरिएबल दोनों साइड हो देन उसको कैसे सॉल्व करना है। सो गाइज बट जो दोनों साइड वाले ना वो ज़्यादा ईजी है, एक साइड वाले से दोनों साइड वाले ज़्यादा ईजी है। सो गाइज इसमें क्या करना होता है, हमें सारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड कर देना होता है, एंड जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमें राइट हैंड साइड कर देना होता है। ठीक है, सो उससे हमारा आंसर आ जाता है इजीली। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं मीन्स 4x एंड x। ठीक है, सो इनको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, एंड जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं मीन्स -2 एंड 4 उनको हम राइट हैंड साइड कर देंगे। ओके, ठीक है, बट देखो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, देखो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली सारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड भेज रहे हैं। ओके, बट देखो अगर हम किसी भी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड भेज रहे हैं, किसी भी चीज़ को राइट हैंड साइड भेज रहे हैं, तो क्या होंगे, साइंस चेंज होंगे। अब देखो 4x जो है वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, बट जो हमारा x है, जो मीन्स हमारा सेकेंड वेरिएबल है, वो राइट हैंड साइड में है, एंड राइट हैंड साइड में वो +x है। ठीक है, सो बट अगर वो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो -x बन जाएगा। ठीक है, और वैसे ही सेम विद कॉन्स्टेंट्स, 4 तो ऑलरेडी RHS में है, बट लेकिन जो हमारा 2 है वो माइनस में है। ठीक है, जो हमारा 2 है वो माइनस में है, बट जब वो राइट हैंड साइड में आएगा वो क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, सो वैसे ही हमने साइंस चेंज कर ली, सबसे पहले हमने नंबर्स लिख दिए एंड साइंस चेंज कर दिए। पता चला कैसा हुआ, हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जितने भी वेरिएबल्स थे हमारी इस इक्वेशन में उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, एंड जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स थे इस इक्वेशन में उनको हमने राइट हैंड साइड कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर हमारा क्या हुआ, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल था वो तो वैसा ही रहा, बट लेकिन जो हमारा राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाए, मीन साइन चेंज होगा। अब इधर ये x पॉजिटिव था, सो लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा फिर इक्वेशन हमारी इधर मीन्स एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 4x - x। ठीक है, अब RHS का भी सेम हुआ, 4 तो ऑलरेडी RHS में था, लेकिन जो 2 था, जो -2 था बेसिकली हमारा, वो कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में। सो जब हमने उसको राइट हैंड साइड में लाया सो देन वो +2 बन गया। सो बस हमने वैसे ही सॉल्व कर दिया। अब 4x में से आप x माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, 4 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा 3, एंड x का x रहेगा। ठीक है, 3x। अब उधर प्लस करना है आपको, 4 + 2 6, सो आपका क्या आ जाएगा, 3x = 6। अब आप इसको ईजिली, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ट्रांसपोजिंग के मेथड से। x इधर आ जाएगा, 6 वैसा ही रहेगा। अब आपको x हमें क्या करना है, अब हमें 3 को x से अलग करना है। ठीक है, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए, सो 3 को हमने भेज दिया राइट हैंड साइड, एंड उधर वो बन गया डिवाइड, क्योंकि इधर वो रहा था मल्टीप्लाई, सो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सो गाइस हमने फाइंड कर लिया कि हमारी x की वैल्यू क्या है, 2। इसका गाइस सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, देन फिर हम आ जाएंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे कि मतलब अब ये जानना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत, सो हमें उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो करते हैं वेरीफाई। सबसे पहले देखो जो भी अब आपकी इक्वेशन है आपको वैसे ही लेनी है। ठीक है, जैसे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 4x - 2, एंड राइट हैंड साइड में था x + 4, तो अब आपको वैसे ही लेना है। ठीक है, आपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले 4x - 2। ठीक है, सो उसमें आपने क्या किया, बस जो वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, 2, 4x मल्टीप्लाई हो रहा था, सो मीन्स 4 × 2 - 2, 4 2 = 8 - 2 6। ठीक है, 8 - 2 = 6,
देन फिर राइट हैंड साइड x की वैल्यू 2 + 4, 2 + 4 6। अब दोनों का आंसर 6 आया, मीन्स हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, पता चल गया कैसे हमने फाइंड किया। सो गाइज हमारे इस चैप्टर में यही थे सब कुछ। एंड गाइज बस वो है फॉर्मिंग इक्वेशन। सो गाइज उसमें जैसे हमने अपने अलजेब्रा में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या था, जो आपका चैप्टर 12 था 7th में, उसमें वैसे ही है, बस आपको पूछ दिया होगा जैसे सम ऑफ p एंड q। सो वो क्या आ जाएगा p + q। ठीक है, आपको ऐसे इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है। सो गाइज पता चल गया वो कैसे करनी है। सो गाइज और कुछ नहीं है चैप्टर में। सो गाइज जितने भी हमारे मेन टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। सो गाइज पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। एंड गाइज कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। टिल देन बाय। सो गाइज अगर आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाय।